कहते फिरोजा ने तुर्क सैनिकों को कहा था कि वीरमदेव को जिंदा पकड़ कर लाना, और यदि जिंदा ना मिले वो आपको तो कम से कम डेड बॉडी तो लाना उसकी। अब वीरमदेव जिंदा था, कैसे मिलता, वो लड़ता हुआ मारा गया था युद्ध में, और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। कहते हैं वो मतलब उसका हाथ कहीं कट के गिरा होगा, पैर कहीं कट के गिरा होगा, वैसे वो अलग अंग उसके अलग अलग जगह पे कट के गिरे। फिर फाइनली उसकी मुंडी मिल गई, गर्दन। तुर्क उस गर्दन को लेके फिरोजा के पास दिल्ली गए, भाई बाकी डेड बॉडी तो मिली नहीं, अब कहां कहां गिर गए, और ये मिली, हमें तो मुंडी मिली है, तो ये तू ले ले। कहते फिरोजा ने कहा कि भाई मैं वीरमदेव से प्रेम करती थी, उसे विवाह करना चाहती थी, पर वो तो मेरे से कभी मिला ही नहीं, मैं कभी उसको ढंग से देख भी नहीं पाई थी, तो कम से कम मैं उसकी चेहरे को ढंग से देखूं तो सही, निहारूं तो सही, उसको भर पलक देखूं तो सही उसको। अगर उसकी थाली में उसकी वो मुंडी पड़ी थी, गर्दन पड़ी थी इतनी, और फिरोजा उसकी गर्दन को देखने के लिए सामने आई। फिर अपने कवियों की कल्पना है, कवियों के लिए कहा भी जाता है जहां ना पहुंचे रवीर वहां पहुंच जाए। तो कहते वीरमदेव पहले भी फिरोजा से मिलना नहीं चाहता, अब वो मरा हुआ है, खाली उसकी गर्दन है, फिरोजा उसकी गर्दन देखने के लिए आ गई है, फिर भी गर्दन घूम गई। तो उसने कहा मरने के बाद भी फिरोजा को तो दिखूंगा। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, तज तुर्कानी चाल, तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदवाणी हुई हमें, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं या मैं हिंदू बन चुकी हूं। मारा भो भोरा भरतार शीश ने धोण सोनीगरा, हे मेरे सोनीगरा, मेरे 7 जन्मों के पति, मेरे से सिर मत घुमा, मैं तुम्हारे लिए हिंदू बनने तक के लिए तैयार हो जाऊंगी। पर सोनीगरा मान थोड़ी जाए, वो चक्री हो गया था। कहते हैं फिरोजा फाइनली उस मुंडी को लेती है, यमुना में छलांग लगा देती है, सुसाइड कर लेती है फिरोजा, जल जोर कर लिया था फिरोजा।